बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीआई की तरफ से जो आज क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होना था, उसमें क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान हुआ और ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि ईएमआई जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, इसी बात की उम्मीद भी की जा रही थी, क्योंकि लगातार अभी पिछले समय 15 जनवरी और 4 मार्च को 2 बार रेगुलर लगातार जो है 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। तो अब उम्मीद बहुत कम थी कि ब्याज दरों में कोई कटौती होगी। तो यही बड़ी खबर है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। मयूर परीख, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, क्या है पॉलिसी में? सीआरआर 4% पर, जबकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है उन्हें भी नहीं बदला गया है। 7.5 पर वो बरकरार है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण घोषणा इस समय यहाँ पे की गई है वो की गई है कोऑपरेटिव बैंक्स के मामले में। जिन कोऑपरेटिव बैंक्स का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होगा वो क्रेडिट कार्ड दे पाएंगे अपने बैंक खाते धारकों को, और इतना ही नहीं, उनको एटीएम जो है वो भी खोलने की जो है अनुमति दी गई है। साथ ही जो स्मॉल सेक्टर्स हैं और जो रूरल हाउसिंग लोग हैं उन्हें लोन की जो लिमिट थी वो 50,000 से 1 लाख रुपए एजुकेशन लोन के लिए, जबकि 60,000 से 1 लाख रुपए छोटे बोरोवर के लिए बढ़ा दी गई है। कुल मिला के छोटी मोटी राहतें जरूर घोषित की गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा अपेक्षित लेकिन मतलब ईएमआई कम नहीं होगी। अब ईएमआई कम नहीं होगी। जो सबसे ज्यादा अपेक्षित था ईएमआई का कम होना, वो अब इस समय कठिन दिख रहा है, क्योंकि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, इन तीनों में किसी भी तरह के कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। और महंगाई को लेकर कुछ कहा गया क्या आरबीआई की तरफ से? निश्चित तौर पर पूरे 1 साल के महंगाई की दरों पर आकलन करते हुए आरबीआई ने ये माना है कि इस पूरे साल के दौरान 4% से लेके 5.8% तक महंगाई रहने का अनुमान है, जबकि अगले साल यानी 2016-17 के बीच में 5% तक महंगाई की दर रहने का अनुमान है। यानी महंगाई की दर लगातार कम होगी, ऐसा उनका मानना है। वहीं जो ग्रोथ की प्रेडिक्शन है वो माना गया है कि 7.8% जितना ग्रोथ जो है वो साल 2015 के आसपास, 15-16 के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी इन्फ्लेशन कम होगा, और लेकिन ग्रोथ जो है उसमें सिर्फ 0.3% जितनी ही बढ़ोतरी दिखाई दी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।